साथ मिलकर अच्छी सफलता मिलेगी। देखो, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो शिक्षाकर्मी थे वो 500 रुपए पर लगे थे। उन्होंने 17 वर्षों तक संघर्ष किया है। उसके बाद आज उनकी सैलरी 45-50 और नियमित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। हमारा संघर्ष भी 14 साल का हुआ है और निश्चित अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप लोग चिंता मत करें, निश्चित होगा। प्रवीण राठौर जी, आपका जो प्रश्न है कि कोई भी इस प्रकार की पोस्ट कर रहा है, वो गलत नहीं है। निश्चित रूप से अभी मेरी जो पोस्ट है उस पर पूरा मीडिया का मामला उठा और प्रभुराम चौधरी जी को सफाई देना पड़ा। निश्चित मान के चलो कि प्रभुराम चौधरी जी ने हमारे प्रस्ताव को दबा कर रखा, क्योंकि उनके साथ जितनी भी मुलाकातें हमारी हुई, जितनी भी उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, कमलनाथ जी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई जिसमें पूरे प्रतिनिधिमंडल साथ था, वो एक ही बात कहते रहे कि आपका प्रस्ताव तैयार है, प्रस्ताव आने वाला है। तो प्रस्ताव तैयार था तो वो आया क्यों नहीं? मतलब इन्होंने उस प्रस्ताव को दबा के रखा। इसलिए क्या गलत कह रहे हैं? कौन सी भ्रमित पोस्ट है इसमें? गलत थोड़ी कह रहे हैं। अगर वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते, हम हमारे साथ लड़ने को तैयार हो जाते, तो निश्चित शिक्षा मंत्री थे, कुछ भी करवा सकते थे। मान लो मुख्यमंत्री जी के साथ 1000 समस्याएं होती है, मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव जो आते हैं उनको पास कर देते हैं प्रस्ताव। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने मुख्य सचिव की बैठक थी, उस मुख्य सचिव जी मोहंती को बोला था कि आप तुरंत प्रस्ताव तैयार करके लाओ, शिक्षा मंत्री और इनके साथ बैठकर। फिर वो प्रस्ताव क्यों नहीं आया? इसलिए कि इन्होंने दबाया। बिल्कुल विमल शर्मा जी बात करेंगे। जब सिंगस्त में काम करने वाले होमगार्डों को आप नियमित कर सकते हो तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। जितने लोग मेरे जुड़ते जा रहे हैं लाइव में, सब इस लाइव को शेयर करते रहे ताकि हम अपने अधिक भाइयों तक पहुंच सके, अपने अधिक भाइयों तक अपनी बात पहुंच सके, मैं चर्चा कर सकूं। सौरभ व्यास जी धन्यवाद। जय होगी, विजय होगी, निश्चित होगी। आप लोग सब साथ रहेंगे तो जितने अधिक इस लाइव को आप शेयर करेंगे, मैं अधिक लोगों से बात कर पाऊंगा। आज बात करने का दिन है। बिल्कुल धन्यवाद रमाकांत जी, आप पर और संघ पर विश्वास है। मैं हूं तो संघ है। आदरणीय अजयपाल देवड़ा जी नमस्कार, आप भी जुड़ गए हैं। नहीं भाई, कोई नेता किसी भी टिकट पर समझौता नहीं करेगा। आज तक अतिथि संगठन में अगर कोई पॉलिटिक्स करना चाहता तो 14 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम न जाने कौन से कितने पद सरकारों से ले लेते, लेकिन अतिथि संगठन में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो किसी सरकार से समझौता कर ले। हम अगर हमें राजनीति भी करनी होगी तो वो करेंगे, लेकिन कब? जब अतिथि शिक्षक परमानेंट शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद। जो भी अगर संगठन में करना होगा, हमें तो सिर्फ एक टीचर बनना है भैया, हमें कोई राजनीति नहीं करना है। घर का और परिवार का पेट पालन हो जाए। बिल्कुल। दूसरी बात, सतर्क मैं बात ये रखना चाहता हूं कि जितने भी शेयर करते रहें इसको, लाइव को, कि जितने भी उपचुनाव हमारे होने, उन उपचुनाव पर जितने भी हमारे हजारों अतिथि शिक्षक हैं वो तैयार हो जाए। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सब तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि इस उपचुनाव में हमें किसी प्रकार के, किसी भी पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो हमारी बात करेगा उसके साथ हमें आप बताओ, बीजेपी सरकार उपचुनाव के पहले हमारा काम कर सकती है अगर हमारा भला चाहती हो तो, हमें नियमित करना चाहती हो तो। अभी उनके मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलो कि वो चाहे तो उपचुनाव के पहले करके मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के वोट ले सकती है, बहुत अधिक लाभ ले सकती है। सरकार को जो बनी है उसको संकट से टाल सकती है भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, ये संदेश तक मैं उन्हें देना चाहूंगा कि अतिथि शिक्षकों का आप उपचुनाव के पहले कर दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आपको लाखों कार्यकर्ताओं की तरह लाखों परिवार के वोट आपको मिलेंगे। हमें सिर्फ नियमितीकरण चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नियमितीकरण की बात करते हैं और हम कोई RTI के रूल्स नहीं वो कर रहे, तोड़ रहे हैं। आप हमारी विभागीय परीक्षा ले लीजिए जैसे गुरुजियों की ली थी, और सभी को बिठा लीजिए। जो योग्य होंगे वो उसको उत्तीर्ण करेंगे और आप उनको रख लीजिए। सब प्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित, क्योंकि जिन्होंने 8-10 साल पढ़ा लिया है, 3 साल पढ़ा लिया, वो तो यूं प्रशिक्षित हो गए। क्या D.Ed B.Ed प्रशिक्षित होते हैं क्या? अगर आप हमें अप्रशिक्षित कहते हो, आप हमें अयोग्य कहते हो,
तो आप ये बताओ कि हमने 12-14 सालों से जिन लोगों को पढ़ाया उन लोगों के साथ तो पूरे मध्य प्रदेश की सरकार ने धोखा किया। अयोग्य शिक्षकों से क्यों पढ़े? वो आईएएस बन गए अयोग्य शिक्षक पढ़कर, वो डॉक्टर्स बन गए, वो टीचर्स बन गए। तो ये फालतू की बातें, वर्गलाने की बातें, भ्रमित करने की बातें सरकार नहीं करें। आप तो हमें नियमित कर दीजिए जिस तरह से भी आप करना चाहे। उपचुनाव में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि कार्यकर्ता के तौर पर आपकी सरकार में काम करेगा, वरना आपकी विपक्ष में कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगी। अगर आपने अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा किया तो कांग्रेस को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ही आपके किसी भी मंत्री विधायक जो कि आप बिना चुनाव के बना रहे हैं, इनको किसी को भी जीतने नहीं देगी। आदरणीय मंत्री जी, हम कोई धमकी नहीं आपसे निवेदन कर रहे हैं। हमारी क्या औकात है कि हम आपको धमकियां दें? हम तो सिर्फ विभागीय परीक्षा ले लो ताकि आरटीआई के रूल्स भी नहीं टूटे। दूसरी बात, सब योग्य है, सब मेरिट के आधार पर हमारा चयन होता है। मयंक भाई नमस्कार, आज 150वां दिन। तो मैं यही बोल रहा था कि उपचुनाव के पहले सरकार चाहे तो मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के वोट ले सकती है, उनकी सारी सीटें जो है वह कंफर्म कर सकती है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और मंत्री को जीता कर ला सकते हैं। लेकिन उपचुनाव के पहले अगर इस सरकार ने कुछ नहीं किया अतिथि शिक्षकों के साथ, तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अतिथि शिक्षक एक एक विधायक मंत्री सारी सीटों को हरा डालेगी। क्यों? क्योंकि हम 14 सालों से लड़ रहे हैं, हमें किसी का भय नहीं है। वो लोग क्या भय करेंगे जो भूखे हैं। सही बात। अंतर भाई, क्या सीओर ने क्या मौका दिया था, आप स्पष्ट करें। छल कपट की क्या बात है? बहुत सारे छल नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। ये सारी भ्रांतियां हम खुद पालते हैं। संगठन, बहुत सारे लोग बोलते हैं संगठन में अलग। अरे भाई, सब संगठन एक है। आप अगर किसी के साथ जुड़े हो तो सब संगठन एक है। परिवार बड़ा होता है तो बर्तन तो बचते हैं, लेकिन जब बात एकता की होती है तो सब एक है, सब एक साथ मिले हुए, सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर ये भ्रांतियां नहीं होगी। आप लोग जुड़े नहीं रहते, इस कारण लोग जो आपसे बोल देते हैं आप वही मान लेते हैं। मध्य प्रदेश का एक एक पदाधिकारी अपनी मेहनत के हिसाब से जुड़ा हुआ है। लोग कुछ भी भ्रांतियां फैलाते हैं। जैसे आज जगदीश शास्त्री है, वही अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार से आपके लिए टकरा रहा है। सरकार मुझे तो हर स्तर पर कमजोर करना चाहेगी ना। आप लोगों के बीच में कई फफूंदबाजों से भ्रांतियां फैला देगी। मुझे किस तरह से आप लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊं, इस प्रकार की बातें फैला देगी, जिससे कि आपका विश्वास मेरे से कमजोर हो जाए। आपको मजबूत रहना चाहिए, आपको अपने संगठन के पदाधिकारियों पर भरोसा रखना चाहिए। आप क्यों दूसरे की बातों में आते हैं? इसलिए आप लोग जो है अपने संगठन के प्रति विश्वास रखें। बिल्कुल संगठन ईमानदारी से काम कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक, हमें अपने संगठन पर विश्वास रखना है। जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हीं पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कोई बाहरी व्यक्तियों पर भरोसा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रणनीति बन रही है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, बहुत अधिक भारत में केस बढ़ रहे हैं। आप लोग अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ अपनी सुरक्षा करिए। दूसरी बात, मैंने आप सभी लोगों से अपील की थी, अभी फिर अपील कर रहा हूँ। आप अपनी अपनी वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाउनलोड करिए, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर डाउनलोड करिए। उसमें मुख्यमंत्री जी से अपील करिए कि हमें गुरुजियों की तरह विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए और हमारी मई, जून और जुलाई का वेतन हमें अतिशीघ्र दिया जाए। हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप दुनिया भर की बातें मानते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन जो कहते हैं हम लोग वो करते नहीं हो। आप लोग, आपसे एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाउनलोड नहीं हो रहा है। इतने लोग आप फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ, आप अगर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लाइव जो आप देख रहे हैं, उन्हें एक तो अभी आप तुरंत शेयर करें। जितने अधिक शेयर करेंगे मेरी बात उतनी अधिक जाएगी। आप अकेले मत सुने, आप आपके उस पर जाके शेयर कर दें। जितने लोग जुड़े हैं सब शेयर कर दें। हाँ, क्योंकि आपके जो लोग जुड़े हैं शेयर करेंगे तो वो भी मेरी बात सुन पाएंगे। तो एक वीडियो बनाकर आपने डाल सकते। मैंने अकेले ने कम से कम 100 वीडियो डाली है। मेरी आईडी डाटा खत्म हो जाता और वो बात मीडिया में भी गई, मुख्यमंत्री जी तक गई।
मैं न्यूज 18 पर लाइव आया, उसी वजह से मैं अपनी बात रख सका। उसमें कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता सभी लोग आए ना। तो जब आप एक साथ इतने लोग जुड़े हैं, अगर हजारों की संख्या में आप वीडियो डालेंगे तो मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर आपका वेतन और आपका हक देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि हम कुछ नहीं करें, सिर्फ यही 2-4 पदाधिकारी करते रहें।